तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम एक और नई औषधि लेके आए हैं जो कि हमारी आयुर्वेदा सिस्टम से बिलोंग करती है। आई होप आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पा रहे होंगे, क्योंकि जो दवाएं होती हैं ना, मेडिसिन्स, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैसे निभाती हैं? जब भी आप बीमार होते हो तो हमें कहीं ना कहीं दवाओं की नीड होती है। ठीक है, बहुत जीवनदायी औषधियाँ हैं हमारे पास। जब आपको बहुत सीवियर पेन होता है तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और जब उस टाइम पे हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको हमेशा याद रखना है कि मेडिसिन जितनी भी हैं, वो चाहे कोई भी मेडिसिन हो, आपकी नेचुरल हो, सेमी सिंथेटिक हो, सिंथेटिक हो, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी टॉक्सिसिटी आ सकती है, उसके दुष्प्रभाव आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अभ्यारिष्ट की। तो अभ्यारिष्ट ही बहुत ही फेमस आपका एक डोजेस फॉर्म है आयुर्वेद के अंदर, बहुत ही फेमस सिरप है आयुर्वेद के अंदर। रिस्ट का मतलब होता है कोई डोजेस फॉर्म, जो कि एक आयुर्वेदिक सिस्टम, जो कि एक आयुर्वेद सिस्टम से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। बात करें इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। देखो क्या होता है कि आयुर्वेदिक सिस्टम में जो सेम नाम से आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। आप डाबर का परचेज कर सकते हो, बैद्यनाथ का परचेज कर सकते हो, झंडू का कर सकते हो, दूध पापेश्वर कर सकते हो, धन्वंतरी कर सकते हो। एक चीज़ और, यहाँ पे हम किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि ऐसी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके डोजेस फॉर्म की, डोज की या फिर प्राइस की, तो लगभग आपको 450 ml, 450 ml आपको लगभग 160, मतलब 150, 160, 170 के नियरली आपको मिल जाएगा। बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है मेडिकल स्टोर पे। वो आपका चाहे आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर डिस्पेंसरी हो या फिर आपका कोई एलोपैथिक मेडिकल स्टोर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली मेडिसिन है, बहुत ही जनरल पब्लिक में बहुत ही वेल नोन प्रोडक्ट है, तो ईजिली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें इसमें भाई कंपोजिशन क्या होता है, क्या संघटक होते हैं, इसमें क्या क्या पड़ा होता है, तो इसमें बड़ी हरड़ पड़ी होती है, महुआ के फूल पड़े होते हैं, बायविडिंग पड़ा होता है इसमें, धाय के फूल होते हैं आपका इसमें, और धनिया पड़ा होता है आपका, गूखरू पड़ा होता है, इंद्रायण के फूल होते हैं, और इसके अलावा दंती मूल होता है इसमें। ऐसी बहुत सारी बहुमूल्य औषधियाँ होती हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा कारगर साबित होती हैं, रामबाण की तरह काम करती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ होंगी तो मल्टीपल काम करती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक सोचने वाली चीज़ होती है। जब भी हम स्पेशली, या फिर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, आपकी एलोपैथिक मेडिसिन हो या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन हो, जब भी किसी को पॉली हॉर्बल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं या फिर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक डर रहता है। वो डर क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वो आपस में मिल जाए, इंटरेक्ट कर जाए, जिसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट हो, मतलब क्रिएट हो जाए, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हैवी टॉक्सिसिटी बढ़ जाए। तो कॉम्बिनेशन में यही प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप कॉम्बिनेशन की मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा याद रखें अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर फिजिशियन की निगरानी में ही लें। या फिर आप सिंगल कॉम्बिनेशन में लेते हैं तब भी आपको याद रखना है कि जो मेडिसिन है, मॉलिक्यूल्स है, सिंगल भी आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एडीआरस होते हैं, जो एक जनरल पब्लिक के लिए, जनरल लेमैन के लिए वो चीज़ें नहीं पता होती हैं। अब बात करें जो हमारा अभ्यारिष्ट होता है उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब उसको हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, किस बीमारी में यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से पेशेंट्स को, कौन से मतलब व्यक्ति को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं। अगर इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कि जो अभ्यारिष्ट है ना, वो आपके जीआईटी सिस्टम के लिए, मतलब पेट के जो रोग है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। वो चाहे आपका हो भूख कम लगना, आपकी एसिडिटी बढ़ जाना, आपका कब्ज रहना, पेट साफ ना होना, आपका पेट में या फिर मुंह में छाले पड़ जाना, उस कंडीशन में अभ्यारिष्ट का यूज़ बहुत अच्छा माना गया है। लीस्ट टॉक्सिसिटी है इसकी, मतलब जो उसके दुष्प्रभाव में बहुत कम है, और जो उसके उपयोग हैं, इफेक्टिविटी है, बहुत अच्छी है। स्पेशली अभ्यारिष्ट का यूज़ हम करते हैं पाइल्स के केस में या फिर हेमोराइड्स के केस में, जो आपका एनल में प्रॉब्लम आने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से लोगों को हेमोराइड्स बनने लगता है, पाइल्स बनने लगता है, वो आपका चाहे ब्लड का पाइल्स हो या फिर नॉन ब्लड का पाइल्स हो, तो इस कंडीशंस में अभ्यारिष्ट का बहुत अच्छा यूज़ है।
एक इसकी सबसे अच्छी एक्टिविटी है कि इसका जो नेचर है ना वो लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो आपके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती हैं, आपके पेट को साफ करती हैं, आपके भूख को बढ़ाती हैं, और मोस्ट ऑफ दी जो लैक्सेटिव मेडिसिन होती हैं वो एपेटाइजर भी होती हैं। इसीलिए जो अभ्यारिष्ट है उसको पाइल्स में बहुत अच्छा माना गया है। पाइल्स में इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं जो हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं या फिर जो हमारे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा हिपैटोप्रोटेक्टिव है, मतलब जिसको लीवर में बार बार दिक्कत आ रही है, हिपैटोमेगली की दिक्कत आ रही है, SGOT SGPT का फ्लैक्चुएशंस हो रहा है या फिर प्रॉपर भूख नहीं लग रही है, तो उस केस में भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो अभ्यारिष्ट है इस सिरप के अंदर एक चीज़ और देखी गई है जिसकी एक्टिविटी डायूरेटिक है, मतलब मूत्रल है। मूत्रल का मतलब होता है कि आपके बॉडी में एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, सूजन हो रही है, तो उस केस में भी हम अभ्यारिष्ट का यूज़ करते हैं। जो एक्सेस वाटर है आपके बॉडी में उसको रिमूव करता है, और कहीं ना कहीं जो आपका पूरा रीनल सिस्टम है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जहाँ से आपका यूरिन फ्लो होता है, यूरिन का मेंटेन होता है, वहाँ से रिलीज होता है, तो वो सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है अभ्यारिष्ट के रहने से। लेकिन आपको याद रहे, आप किसी भी दवा को आप यूट्यूब के चैनल के माध्यम से वीडियो देख लिया तो आप ऐसा ना करें आप केवल वीडियो देख के ही अपना ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। आप उस कंडीशन में ज़रूर अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें कि एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्या है और हमें कौन सी दवाइयाँ नीड है लेने की। आप अपने खुद से फार्मासिस्ट न बने, खुद से आप फिजिशियन न बने, अदरवाइज़ आपके बॉडी में लाभ तो नहीं मिलेगा लेकिन हार्म होने का, नुकसान होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। एक इसमें और फार्मूला बताया गया है, अगर आपको बहुत क्रोनिक टाइम से मतलब पाइल्स रहता है, कब्ज रहता है, हेमोराइड्स रहता है या फिर ब्लीडिंग हो रही है आपको एनल से, तो आपको क्या करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बहुत ही एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बताया गया है अभ्यारिष्ट का और आपका कुमारियासा का, दोनों को अगर मिला के लेते हैं तो बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिलता है। अब बात करें भाई कि इसको कैसे लेना है, कितनी डोज में लेना है। मोस्ट ऑफ दी जो आसो और इस्टा होती हैं आयुर्वेदिक की डोजेस फॉर्म होती हैं उनको 10 से 20 ml आपको लेना होता है। लेकिन ये मैं फिर बोल रहा हूँ, जो दवा जो आपकी मेडिसिन की डोज होती है, कंसंट्रेशन होता है, स्ट्रेंथ होता है, ये डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी करता है। मतलब कितना प्रोग्रेशन है डिजीज़ का, आपकी डिजीज़ माइल्ड फेज़ में है, आपका एक्यूट फेज़ है, सब एक्यूट है, क्रोनिक टॉक्सिटी है, क्रोनिक आपकी बीमारी बढ़ गई है, तो उस केस में जो दवा का डोज होता है वो फ्लैक्चुएट होता है। वो आपका फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर ही निर्धारित करेगा कि आपको कितनी एक्चुअल डोज की नीड है। तो आपको 10 से 20 ml लेना होता है, और स्पेशली जो आपकी आसोरिस्टा होती हैं, जितनी आप दवा लोगे उतने अमाउंट में आपको पानी लेना होता है। मतलब 10 ml आपको दवा लेना है, 10 ml उसमें पानी डालना है। सुबह शाम आप ले सकते हो, खाली पेट भी ले सकते हो या फिर आफ्टर मील भी ले सकते हो, और डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं। अगर आपको स्पेशली एब्डोमिनल प्रॉब्लम रहती है, पेट की समस्या रहती है, पाइल्स रहते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा लाभ देखा गया। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें आपको थोड़े से लंबे टाइम तक इसका उपयोग करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी कंपेयर टू शॉर्ट टाइम। ऐसा नहीं होता है कि आपने 1-2 दिन पी लिया और इससे सही हो गया, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा 3 to 4 मंथ तक कंटिन्यू करना पड़ सकता है। आपका फार्मासिस्ट या फिजिशियन बताएगा आपको कितने लंबे टाइम तक इसको कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, और हम प्रयास करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका जल्द से जल्द आंसर मिले और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। थैंक यू।